हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। सेंटम टेस्ट सीरीज जैसे कि हमारी चल रही है, इस हफ्ते हम लोग आपको रियल नंबर पढ़ाएंगे। आज मैं आप लोगों को रियल नंबर का एक रिवीजन लेक्चर दूंगा, जिसमें मैंने सारी चीजों को बड़े बारीकी से क्लियर किया है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटम टेस्ट सीरीज के अंदर रिवीजन में पहला चैप्टर रियल नंबर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखें आप लोग, चैप्टर 1 रियल नंबर आपका आज का टॉपिक है। रियल नंबर आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। रियल नंबर बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं तुमको बता दूं ये टॉपिक 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है, बोर्ड में पक्का है। ना एक कम का आएगा ना एक ज्यादा का आएगा, ये पूरे 6 मार्क्स का टॉपिक आता है। तो इसीलिए अगर आपने इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लिया तो आपके 6 मार्क्स पक्के। और 100% गारंटी देता हूं, जितनी जो मैं शीट दे रहा हूं, अगर आपने उसके सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरी शीट को डाउनलोड कर लेना और उसके सारे क्वेश्चन लगा देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में बच्चों सबसे पहले हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइम नंबर। बात हो रही है कि ये प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो अगर हम प्राइम नंबर की बात करें बच्चों, तो प्राइम नंबर आर नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। समझ में आया? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल होते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। और वो 2 फैक्टर बच्चों क्या होते हैं? एक 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, उसके बाद एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, बस एक इकलौता प्राइम नंबर 2 है जो कि इवन होता है। मतलब 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे बच्चों वो सारे के सारे ऑड होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहां पर आप लोग देखें, मैंने 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर की ये आपको एक लिस्ट बनाकर दे दी है। इसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये प्राइम नंबर अगर 1 से लेके 100 तक के आपके दिमाग में रहते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में बड़ी ही हेल्प मिलती है। प्राइम नंबर के बाद बच्चों अगला टॉपिक हमारा आ रहा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। कंपोजिट नंबर आर दो नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के बच्चों कितने फैक्टर्स होते हैं? प्राइम नंबर के सब 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके 3 या फिर 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो याद रखना। और दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हो कि कंपोजिट नंबर हैव अ फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। मतलब अगर आपको किसी नंबर को कंपोजिट दिखाना है तो नेचुरल सी बात है, उसके कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर। तो आप 1 और उस नंबर को छोड़कर एक और ऐसा नंबर दिखा दो जो उसका फैक्टर है, तो प्रूव हो जाता है कि हमारा नंबर कंपोजिट नंबर है। तो ये वाला जो सेकंड डेफिनेशन लिखी है, ये प्रूविंग के कंसेप्ट से बहुत काम में आती है। जब अब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो तुम लोग देखना, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, वो पूछेंगे प्रूव दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर, प्रूव दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। तो आप लोग इस वाले कंसेप्ट का यूज करना। आप 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, जो नंबर है वो भी सबका फैक्टर होता है। इसके अलावा एक और, बस एक, चाहे भले कितने भी हो, आप एक और दिखा देना तो प्रूव हो जाएगा हमारा नंबर कंपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 है, 10 है, ये सारे के सारे बच्चों कंपोजिट नंबर्स के एग्जाम्पल है। अच्छा, प्राइम नंबर नहीं है तो फिर वो कंपोजिट ही होगा बच्चों, समझना मेरी बात को ध्यान से। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों? 4 होता है। ये वाली बात भी याद रखना। इसके बाद अगला टॉपिक आ रहा है हमारा को प्राइम नंबर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। को प्राइम नंबर और रिलेटिवली प्राइम नंबर, इनको हम लोग बच्चों रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं, आर दो नंबर दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। देखो, सबसे पहले अगर को प्राइम नंबर की बात हो रही है तो कभी
एक नंबर की बात नहीं होगी, 2 नंबर की बात होगी। 2 नंबर आपके सामने होंगे, वो पूछेगा बताओ क्या ये कोप्राइम है, तो आप ये देखना उनका कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है 1 के अलावा। अगर उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है तो फिर वो नंबर कोप्राइम नहीं होते हैं। कोप्राइम नंबर वही होते हैं जिनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, अगर होता है तो सिर्फ एक ही है नंबर, वो 1। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो तो 8 और 15 ले लो, तो मैं पूछूं बेटा कोई ऐसा नंबर बताओ जो 8 से भी डिविजिबल हो और 15 से भी डिविजिबल हो। सोचो, तो बेटा सर कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, कोप्राइम नंबर। 2 और 9, 3 और 5 ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कोप्राइम नंबर। ये तीनों बातें बहुत याद रखना बेटा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और कोप्राइम नंबर क्या होते हैं। मैं मतलब भले ही रिवीजन करा रहा हूं पर बेटा बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हो तो अभी मेरे लेक्चर को देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट। तो बस आप लोगों को मन लगा के देखना यार, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहां से हमारा 10th की पहली थ्योरम स्टार्ट होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। देखो क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये मैंने लिख दिया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, अभी बताया था मैंने कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बच्चों ये कहती है कि दुनिया में जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, कोई सा भी कंपोजिट नंबर उठा लो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में, सिर्फ खाली प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो। दूसरी बात वो ये कहती है कि जो ये फैक्टराइजेशन होता है या जो ये एक्सप्रेशन होता है ये यूनिक होता है। मतलब मैं करूं, कोई और करे, कोई तीसरा करे, सबका करने का तरीका एक ही होगा, यूनिक होगा। और हाँ, इतना जरूर हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, हाँ कि कोई प्राइम फैक्टर का जो ऑर्डर आ रहा है वो किसी का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो बच्चों वो यूनिक होता है। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई मेरी अच्छे से? इसके बाद बच्चों अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने एक नंबर लिखा 180, 180, ये कंपोजिट नंबर है। अब मैं इसे एक्सप्रेस कर रहा हूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो पहले मैंने 2 से डिवाइड किया 90, फिर 5 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 2 से, तो ये बच्चों 180 एक्सप्रेस हो गया प्रोडक्ट एज ए प्राइम। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। एक दूसरा बच्चा आया, उसने कहा कि सर मैं तो पहले 3 से करूंगा, फिर 2 से, फिर 5 से, उसने एक्सप्रेस ऐसे कर दिया। एक तीसरा स्टूडेंट आया, उसने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। तो बच्चों यहां पे 3 स्टूडेंट ने 180 को एक्सप्रेस किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो बेटा सबका एक्सप्रेशन देखो, सबका एक्सप्रेशन यूनिक है, बस फर्क क्या है, ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। जिस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो अलग अलग है। इसमें पहले 2 आया, फिर 5 3 3 2, इसमें 3 2 5 3 2, इसमें 5 3 3 2 2, पर लेकिन सबका एक है। तो यही कहलाती है बच्चा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तैयार कर लेना। इसका स्टेटमेंट भी बच्चों हमको याद करना है। स्टेटमेंट क्या है एक बार फिर से बता दे रहा हूं, एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कोई सा भी, कैन बी एक्सप्रेस या कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। This factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। बताएं कितने बच्चों को यहां तक की बात समझ में आ गई? तो ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थी। अब हम थोड़ा सा बेटा एक आध क्वेश्चन इस पर बेस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, आप लोग देखें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मैंने बच्चों एमसीक्यू टाइप का आप लोगों को दिया है, तो आप लोग देखें क्या लिखा है। The total number of factors of prime number, कह रहा है प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं। तो मैंने अभी डिस्कस किया था बच्चों कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो गया। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर इज 2। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग देखें। इसमें कह रहा है वो हमसे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है,
तो वो कह रहा है किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके कितने फैक्टर्स आएंगे। तो तुम लोग जानते हो हर एक नंबर के दो तो फैक्टर होते ही होते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर। तो जब आप किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे, जैसे मान लो p कोई प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर। तो इस p स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होंगे, एक तो बच्चों 1 होगा, एक p होगा और एक p स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 से भी ये डिविजिबल हो जाएगा, p से भी और p स्क्वायर से। तो किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के कितने फैक्टर्स होते हैं, 3। तो ये इसका आंसर हो गया, द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं बच्चों, 3। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा जा रहा है, जरा समझें। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट जानते हो ना, पावर, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। मतलब वो ये कह रहा है जब आप 196 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस करोगे तो प्राइम नंबर पे जो एक्सपोनेंट्स आएंगी उनका सम क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे, 196 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस कर लेंगे। पहले मैंने ऐसे 2 से कैंसिल किया, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल किया, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 14, 7 बन जा 7। तो आप यहां पे क्या देख सकते हैं, 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो यहां बच्चों ये 196 जो आप देख रहे हैं वो एक्सप्रेस हो गया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, एक्सपोनेंट का सम पूछना है। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलो, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो बेटा सम ऑफ एक्सपोनेंट हो गया 2 + 2 यानी कि 4। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन ठीक हो गया। आया समझ में। ऐसा क्वेश्चन बच्चों बहुत आता है, ध्यान से तैयार कर लेना। उसके बाद अगर हम आगे बात करें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारा 4th आ रहा है। ये कह रहा है, ये भी सेम है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो ये लोग आप लोग खुद ट्राई करना, 1764 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना, फिर उसकी एक्सपोनेंट्स का सम निकालना। ठीक है। एक और है, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2025। इसमें वो कह रहा है कि अगर आप 2025 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस करोगे तो 3 की एक्सपोनेंट क्या आएगी। तो बच्चों हमने क्या करा, एक्सपोनेंट हमें 3 की चाहिए, तो बेटा हमने लेके उठा के 3 2025 के प्राइम फैक्टर्स करना चालू करें। तो मैंने 3 से ही कैंसिल किया, भले ही किसी से भी हो रहा हो। 3 6 जा 18, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15, फिर 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब आप देख सकते हैं 3 नहीं आएगा, तो देख लो 3 की एक्सपोनेंट क्या आ रही है, 4। तो आपका 4 आंसर ठीक हो गया। आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इसमें मैंने पूरे नहीं निकाले, सिर्फ 3 पर ही ध्यान करा। इसके बाद अगला सवाल देख सकते हैं आप लोग क्या लिखा है मैंने, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। तो ये मैंने अभी सिखाया था आपको, आप लोग कर लेना। फिर इसमें ये कह रहा है 225 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब आपको 225 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, 225 के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है बेटा, 225। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले किससे कैंसिल किया, 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया, 5 9 जा 45 है ना, फिर 3 से किया, 3 3 जा 9, फिर 3 से किया, 3 1 जा 3। तो यहां पर अगर आप लोग देखो तो 225 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ। 225 को 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहां पे आ गया 5 की पावर 2 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो यहां पे आ गया 3 की पावर 2 एंड दिस इज आंसर। ऑप्शन देख लेना बेटा कौन सा मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के अंदर, एमसीक्यू बन के।
इसमें भी कह रहा है 108 कैन बी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये अपने आप करना है। 210 एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये अपने आप करना है। ये बच्चों एक फैक्टर ट्री का क्वेश्चन आता है, इसमें x और y मिसिंग है, तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी, बड़ा आसान होता है। जैसे आप देख रहे हो 11 और y का प्रोडक्ट 143 आ रहा है, तो सोच लो हम 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 43 आ जाएगा, फिर 143 इंटू इससे कर लेना तो 1001। आसान सा क्वेश्चन है, खुद करना। एक ये क्वेश्चन आ रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3825 को हमने ऐसे लिखा है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z। तो आप क्या करो, सबसे पहले 3825 जो लिखा है इसके फैक्टर्स कर लेते हैं बेटा। 3825 इसके अगर मैंने फैक्टर करे, सबसे पहले 3 से करा, 3 1 जा 3, 8 को 3 2 जा 6, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, अब फिर इसे 3 से करा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। आ रहा है समझ में यहां तक? अब 5 से कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से किया, 5 बन जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, 17 बन जा 17। तो यहां से अगर आप लोग देखोगे तो मैं 3825 को अगर एक्सप्रेस करूंगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। देख सकते हैं आप लोग। अब यहां पर आप लोग देखो 3 पे पावर क्या आ रही है 2, और यहां पे 3 पे पावर क्या लग रही है x। तो कंपेयरिंग करने से पता चला x कितना है 2, कंपेयरिंग करने से पता चला y कितना है 2 और z कितना है 1। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x प्लस वाई माइनस 2z। x की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 2 लिखेंगे, z की जगह 1, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो बच्चों सी पार्ट आपका ठीक हो चुका है, आंसर करेक्ट है सी। समझ आया? बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं। दीज आर द PYQs, सब बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, ध्यान से तैयार कर लेना। बिल्कुल भी वो नहीं करना कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, ये होमवर्क में करना है। ठीक है, तो ये बेटा आपका मैंने आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उस पर बेस करीब 11-12 क्वेश्चन डिस्कस करें। अगले लेक्चर में हम लोग आपको HCF और LCM निकालना सिखाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो जब तक पहले आप ये तैयार कर लें अच्छे से। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जिसमें आपको HCF और LCM निकालना मैं सिखाऊंगा और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और आप लोग इस लेक्चर को देखना, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी इस चीज का फायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।